देखिए, सभी पत्रकार बंधुओं का मेरे इस छोटे बुलावे पर आप आए, मैं आपका सभी का सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे रेवाड़ी शहर के अंदर विवादित जो भूमियां चल रही है, खासकर वो जमीनें करोड़ों की हैं, अरबों की है। एक सबसे बड़ी दुख की बात मेरे को बताते आपको बता रहा हूं मैं कि हमारे रेवाड़ी शहर के अंदर कोई भी ऐसी जमीन नहीं है कि जिसके ऊपर कहीं भी ऐसा बोर्ड लगा हो कि ये जमीन नगर परिषद की है। ये आप सब पत्रकार बंधु भी, आप पूरे रेवाड़ी शहर को देखते हैं, आप इस चीज को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अगर कोई बोर्ड लगता भी है तो आप यकीन करना कि ये जो नगर परिषद के जो अधिकारी जो हैं, ये लेन देन की बात करके उसको एक नोटिस भेज के और उसको उस बोर्ड को वहां से उतरवा देते हैं। अपन बात करते हैं राष्ट्रीय स्कूल के भी, अपन बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्कूल के ऊपर भी आज से 3 साल पहले वहां पर नगर परिषद ने उस जमीन को अपना मान लिया था और वहां पर यह बोर्ड लगा दिया गया था कि यह जमीन नगर परिषद रेवाड़ी की है। उस बोर्ड को कैसे हट गया? अब नगर परिषद के अंदर जो भी अफसर आता है उसकी सिर्फ मलाई खाने की तरफ उसकी नीयत रहती है कि भाई इसको हम माल कैसे कमाएं और अपना काम करें और चले जाएं। इस खेल के अंदर भी आपको बताना चाहता हूं कि नगर परिषद के एक अधिकारी जो अपने आप को सफाई दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि एनडीसी पुरानी थी, उसने ये पोर्टल में कहा कि किसकी हिस्सेदारी है, इसमें मेरी पार्टनरशिप है कि नहीं है। अरे भाई, अगर मैं जमीन का मालिक हूं, जिसकी एनओसी मेरे पास है, जिसकी एनडीसी मैं लेना चाहता हूं, जिसकी आईडी मेरे को नहीं पता है किसके नाम है, सबको पता है, लेकिन ये 24 घंटे का खेल जो खेला गया, कल मैं आपको बता रहा हूं पत्रकार साथियों, अगर ये थोड़ी रेवाड़ी के लोग जागरूक ना होते और आप पत्रकार साथी जितने भी यहां मेरा बैठे हैं, इसको आप मुद्दे को ना उठाते तो कल 2 बजे से पहले पहले इसकी रजिस्ट्री हो जानी थी। लेकिन ऊपर से दबाव के कारण आप समझ लो कि उन्होंने डीफ्रीज का तो मात्र बहाना बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं तो छोटी मोटी डील नहीं है ये। राष्ट्रीय स्कूल की जो जमीन है वो करोड़ों रुपए की जमीन है। उसके अंदर कोई कहे नगर परिषद अधिकारी की मैंने डील नहीं करी, अरे भाई तुम क्यों झूठ बोलते हो? ये छोटा मोटा मामला नहीं है। मैं ऐसा कहूंगा ये 50 लाख से लेकर 1-2 करोड़ रुपए की कहीं डील हो सकती है, क्योंकि जब तक उसकी आईडी नहीं बनेगी उसको बेच नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी मैं आपको एक और चीज, मैं आपको सबसे बड़ी चीज बता दूं, ये जो रजिस्ट्री उन लोगों ने जो करा रखी है, ये 2008 में रजिस्ट्री है, जिसकी कॉपी आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। इसके अंदर 2 लोग हैं, मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्री कराने वाले का नाम भी मैं आपको इसके अंदर बता सकता हूं, दलीप सिंह है और एक मिस्टर मनोज है, ये करके उनके बुढ़पुर के हैं। उन्होंने ये रजिस्ट्री कराई है 2008 के अंदर और इसके सारे मेरे पास सबूत है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 2008 में जब रजिस्ट्री कराई गई, उसके बाद में कोर्ट ने, डीसी साहब ने और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश हैं कि इस वक्त मैं आपको कॉपियां दे देता हूं और आपको बता दूं ये नगर परिषद की जमीन है, इसका मेरे पास प्रूफ है। मैं डीएमसी साहब के पास जाऊंगा, डी साहब को सब सबूत दूंगा। ये जिन्होंने भी ये रजिस्ट्री कराई है, ये सब मैंने हेडलाइन बना रखी है, आपको बता दूं बात, ये जितनी भी जमीन है जिसके अंदर संजय जैन, परजन जैन, उषा जैन, प्राणा जैन, ये सब नकली वारिस है। इनको किसी को नहीं माना गया है कि ये जमीन के वारिस है, लेकिन उन्होंने कहा है कि एनटीसी के ऊपर करोड़ों की जमीन का खेल करना चाहते हैं। इसके ऊपर साफ शब्दों में लिखा गया है कि इस जमीन को खरीदार करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और ये जेल के अंदर जाएं। एक साथियों में एक बार तो आपको और बता देता हूं कि ये रेवाड़ी के कोर्ट जुडिशरी को कुछ नहीं समझते हैं। रेवाड़ी के कोर्ट के अंदर कोई मामला है तो कहीं ना कहीं हमारे जो सफेद कोर्ट वाले हैं, जो काले कोर्ट वाले हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी हिस्सेदारी को इसके अंदर कायम रखते हैं। इसका मेरे पास प्रूफ भी है कि कौन कौन लोग इसके हिस्सेदारी में, कहा सब सफेद पोस्ट लोग हैं, सबकी इन जमीनों के अंदर हिस्सेदारी है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे दीवान टेकचंद का मामला था, वो सब हाई कोर्ट के अंदर है। अभी मैं आपको बताता हूं, उसके अंदर अभी उसकी रिसेंट उसके अंदर डेट थी हमारी 25 तारीख, अब उसके अंदर कहने में 10 दिसंबर की उसके अंदर अपडेट लगी है। मैं आपको टेकचंद कलम की दिखा रहा हूं ये कॉपी, इसके अंदर भी ये लोग सारे जिम्मेदार हैं। सब पैसे कमाने की आड़ के अंदर ये सब इसके अंदर मोटा खेल चल रहा है। अब नगर परिषद अधिकारी हमें ये ना बताएं कि जमीन नगर परिषद की नहीं है। अरे भाई, आप हमारे साथ चलो ना, मैं लेके चलता हूं आपको। बस स्टैंड के सामने जो बिल्कुल पट्टी एसडीएम कोठी के पार पड़ी है, वहां कब बोर्ड लगाएंगे अब नगर परिषद की है? आप लगाइए टेकचंद क्लब जो हमारे खुद के हमारे समाज का है, आप सब लोग उसके अंदर कब बोर्ड लगाएंगे आप उसका? ये नीतू शर्मा करके सारी जो जमीन उनको बेच रही है, ये जो
जिन्होंने रजिस्ट्री करा रखी है इनकी, ये कहते हैं हम खेल नहीं कर रहे हैं। खेल तो कल रेवाड़ी शहर के अंदर बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन एक जागरूक नागरिक की आवाज के ऊपर और कहने के ऊपर, ईओ साहब या तो आप बस खेल को सुधार लीजिए। आप नहीं, आपको मैं बता रहा हूं कि जाते जाते ऐसा ना हो कि आपको भी जेल के अंदर जाना पड़े। मैं आपको नसीहत दे रहा हूं, नगर परिषद के उन अधिकारियों को नसीहत दे रहा हूं, ये जो वहां पर बैठकर ये आईडी के अंदर जो खेल का एक काम करते हैं, इनके खेल करने से कुछ नहीं होगा। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि नगर के परिषद के अधिकारी या तो आप सुधर जाओ, ऐसा ना हो कि इसके साथ साथ अब आपका जेल जाने का नंबर आ जाए। ये तो जाएंगे जो ये रजिस्ट्री करा के लोग, नकली रजिस्ट्री कराकर जो ये लोग घूम रहे हैं, चाहे उसके अंदर अपना राष्ट्रीय स्कूल हो, और सबसे बड़ी बात हो, शिशुशाला स्कूल को भी बेचना चाहते हैं लोग। शिशुशाला स्कूल के अंदर अब बच्चों की स्ट्रेंथ कम हो रही है, मामला हाई कोर्ट के अंदर है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं पत्रकार साथियों, ये लोग किसी कोर्ट कचहरी किसी से नहीं डरते हैं। रेवाड़ी की जुडिशरी को तो ये लोग कुछ समझते ही नहीं है। सिर्फ अगर हाई कोर्ट का डंडा ना होता, जैसे टेकचंद क्लब का मामला मेरा चल रहा है, मैं आपको पत्रकार साथियों को बताने जा रहा हूं कि नेक्स्ट मंथ मैं एक पीआईएल, पूरे रेवाड़ी शहर की जो पीआईएल है, मैं उनके अंदर लगाने जा रहा हूं, और पूरे पीएल को पूरे रेवाड़ी शहर के अंदर जो जमीन लोग बेच रहे हैं, एक भी जमीन पूरे रेवाड़ी शहर की बिकने नहीं देंगे। ये वापसी जो एक खरीदार बन रहे हैं, जो इसके अंदर ये इसको करोड़ों अरबों खेल करना चाहते हैं, मैं उनको भी समझाना चाहता हूं कि हम नगर परिषद अधिकारियों को पैसे खिला के आपका खेल नहीं चलेगा। रेवाड़ी के लोग सब समझदार हैं, और रेवाड़ी के लोग जब सड़कों पर उतरेंगे, कहीं आप मेरे को बता दीजिए किसी नगर परिषद की जमीन के ऊपर आज तक इन्होंने कोई बोर्ड लगाया हो? अरे पत्रकार साथियों, मैं आपसे भी कहता हूं, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन सी जमीन की नकली रजिस्ट्रियां रोज हो रही है। अब मेरे को एक दावा और आता है, हमें नगर परिषद कहती है हमारी जमीन नहीं। सबसे सनसनीखेज मामला मैं आपको और बता देता हूं, नगर परिषद की दुकानों का जो नगर परिषद जो किराया लेती है, देखिए अपना बाजार हो गया, हमारा नया बाजार हो गया, हमारा बस स्टैंड के पास हो गया। हरियाणा गवर्नमेंट आते ही 2014 के बाद में मनोहर लाल खट्टर जी ने, नायब सैनी जी ने अभी घोषणा की कि जिनका भी 20 साल पुराने जो दुकानदार उसके अंदर बैठे हुए हैं, वो जमीन का अपना हक ले सकते हैं। मैं दावे के आपसे कहता हूं, ये लोग क्या करते हैं, नगर परिषद में जाओ कि भैया ये जमीन आप किराया, तो देखो नगर परिषद ले रही है। सबसे बड़ी ताजुब आपको बताता हूं कि नगर परिषद उन दुकानों का किराया तो ले रही है, लेकिन उनसे कहो जी 20 से 25 साल से हम बैठे हैं, हमारे नाम कर दो, तो कहते हैं इसका रजिस्ट्री करने का हक मेरे पास नहीं है। ये किसके नाम बोलती है, ये हमें नहीं पता जी, ये तो परजन जैन, संजय जैन, ये जैन, उनके नाम जमीन बोल रही है। अरे भाई, जब जमीन उनके नाम बोल रही है तो आप इसका किराया क्यों ले रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा खेल है। ये भी नगर परिषद अधिकारी खेल करते हैं कि उनके पास जाएं, नीतू शर्मा जैसे दलाल को पकड़े, यहाँ के छोटे छोटे जो दलाल है उनको पकड़े, वो उनको लाख 2 लाख रुपए दें। लेकिन इस खेल को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी 10 दिसंबर की जो हाई कोर्ट के अंदर टेकचंद क्लब की डेट है, उससे पहले पीआईएल दाखिल करने जा रहा हूं। रेवाड़ी शहर की जो भी जमीनें हैं, परजन जैन, संजय जैन, सुशीला और भी अरुणा या अजय गोयल, इन्होंने जितनी भी जमीनें बेची हैं, वो सब अनथोराइज होगी, और हाई कोर्ट का उसका डिसीजन आपको जल्द से जल्द दूंगा। दूसरी आपको और खुशखबरी मैं इसके साथ और बता दूं, 13 जनवरी को 14 जनवरी को जब संक्रांत होगी, उससे पहले टेकचंद क्लब के अंदर वहां पर तार फेंसिंग की जाएगी। तार फेंसिंग के साथ साथ वहां पर एक विशाल भंडारा किया जाएगा, और वहां पर उनको एहसास कराया जाएगा कि ये जमीन टेकचंद क्लब की है। बाकायदा परमिशन लेकर कोर्ट से डी साहब को बुला के, और जितने भी हमारे रेवाड़ी शहर के नुमाइंदे हैं जो आगे इस काम के अंदर आना चाहते हैं, मैं तो उनसे कहूंगा रेवाड़ी शहर को आप बचा लो। अगर आप रेवाड़ी शहर को नहीं बचाओगे तो रेवाड़ी शहर के आने वाली पीढ़ियां आपको कोसों कोसों गालियां देगी, और ये कहेगी कि रेवाड़ी शहर को हमने बचाया नहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार साथियों से भी ये कहूंगा कि मेरे साथ, मैं ये नहीं कहता एक आदमी भगत सिंह बनता है, लेकिन शहर को बचाने में अंदर आप लोग सब मेरे साथ आए, और ये जो शहर को बेचना चाहते हैं, अरबों खरबों की जमीन के ऊपर जो खेल करना चाहते हैं, ये सभी के सभी 2026 के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2026 के अंदर ये सब जेल की तरफ जाएंगे। और नगर परिषद के अधिकारियों को मैं दोबारा चेता रहा हूं कि कोई भी ऐसी आईडी, कोई भी ऐसी रजिस्ट्री, तहसीलदार महोदय को भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, और उनके आवाज मेरी जारी हो, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी की आप रजिस्ट्री करेंगे तो 100% हाई कोर्ट के आदेश पर, जिसको पीआईएल अभी मेरी दाखिल होने जा रही है, उसके अंदर ये सब जेल जाएंगे 100%। पत्रकार साथियों, आपको मैं कहना चाहता हूं, ये खेल तो एक ज्वाइंट वेंचर के अंदर चलता है।
अकेले का खेल नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुद ये चीज देखिए, आप सब समझदार लोग हैं, पत्रकार साथी हैं। रामगढ़ भगवानपुर के अंदर हॉस्पिटल बनाने के लिए लोग धरने के ऊपर बैठे, वो भी हमारे गांव के लोग हैं। हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल बने या ना बने, वो सरकार का काम है। लेकिन वहां पर ये जो प्रॉपर्टी डीलरों का जो ग्रुप है ना, आप यकीन करिएगा पत्रकार साथियों, वहां पर आज की तारीख में, अब तो रेट थोड़ा डाउन हो गया है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल का बूम उठा था तो 5-5, 1-2 करोड़ वाला किला हुआ 5-5, 6-6 करोड़ बिका है। तो लोगों की निगाह वहां रहती है। फिर पत्रकार साथियों इसी बात के ऊपर बोलूंगा, आज से 20 साल पहले जो हमारा नया बस स्टैंड जो बनने जा रहा है, हो सकता है कि मैं तो यही चाहूंगा, मैं विधायक से रोक तो दूंगा, मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा था कि नया बस स्टैंड 20 साल पहले तो वहां बन जाता जब वो शहर से बाहर था। लेकिन आज की तारीख में वहां पर अगर बस स्टैंड बनता है तो वो हमारे लिए फिर वो दुखदायी कारण होगा, क्योंकि शहर के बीच में आ गया है। हमने शहर के साथ साथ पूरे हमने समाज को भी देखना है। और ये सिर्फ प्रॉपर्टी डीलरों का बहुत लंबा खेल है, इसको आप छोटा खेल मत समझिए। अकेला आदमी थोड़ा इतने काम कर सकता है। सफेद पोस्ट कौन है, इनके पीछे कौन है, एक प्रॉपर्टी डीलर का ज्वाइंट वेंचर के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप इस काम को कर रहा है। लेकिन जब एक एक करके जिन्होंने रजिस्ट्रियां कराई हैं, जेल तो वो जाएंगे, और नगर परिषद अधिकारी जो इसको आईडी बनाएंगे या तहसीलदार जो इसकी रजिस्ट्री करेगा वो 100% जेल जाएगा।